मैंने क्या बोला, जो चीज़ें रेफरेंस पॉइंट के अंदर होंगी वो आपकी गाड़ी से हिट कर जाएगी। राइट साइड स्टीयरिंग घुमाया, हाफ क्लच छोड़ा, रेफरेंस पॉइंट के बाहर लेके आएंगे। देखो ये रेफरेंस पॉइंट के बाहर होगी, स्टीयरिंग को सीधा कर दिया। देखो हेलो गाइस, कैसे सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है। आज के इस वीडियो में नैरो रोड पे गाड़ी चलाना सीखेंगे। नैरो रोड पे जो है गाड़ी को किस तरह से चलाना है। जब हम जो है गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो हमें जो कहता है कि लेफ्ट साइड की जजमेंट करने में जो दिक्कत आती है नैरो रोड में, जब सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो नैरो रोड में जो है पास किस तरह से देने हैं और क्लच एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, गाड़ी में ना यहाँ पे सेंटर में देख सकते हो जो मैंने रेड कलर की टेप लगा रखी है। इसका मतलब पता है क्या है, यहाँ पे आपका जो है लेफ्ट व्हील चल रहा है। अब कई भाई बोल रहे थे कि ये लेफ्ट जो आपने जो सेंटर में टेप लगा रखी है जो किस तरह से लगा रखी है, जो डैशबोर्ड का सेंटर पॉइंट है ना वहाँ पे मैंने टेप लगा रखी है। आपको जो है कोई भी गाड़ी आपको जो है अगर रेफरेंस पॉइंट लेना है लेफ्ट साइड का, तो आपको क्या करना है, देखो ये जो गेयर नोब है ना, गेयर नोब के सीधा ऐसे अलाइन करोगे ना, ऐसे सीधा, तो वहाँ पे जैसे ये सीधा जहाँ पे जाएगा ना वहाँ पे आपको टेप लगानी है। ठीक है, मैंने देख सकते हो बिल्कुल सीधा यहाँ पे टेप लगा रखी है। अब जो चीज़ें रेफरेंस पॉइंट के अंदर आएंगी वो मेरी गाड़ी से हिट कर जाएंगी। ठीक है, मुझे क्या करना है, किसी भी गाड़ी को कोई ओवरटेक करना है या पास लेना है तो मुझे रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड रखना है। ठीक है, जो चीज़ें रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड आएंगी वो गाड़ी से हिट कर जाएंगी, जो चीज़ें रेफरेंस पॉइंट के बाहर होंगी वो गाड़ी से हिट नहीं करेंगी। ठीक है, आपको सिंपल ये ध्यान देना है। और राइट साइड की जजमेंट कर सकते हो आप जो है ए पिलर से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फुल क्लच दबा हुआ है और ब्रेक मैंने लगा के रखी है। फर्स्ट गियर लगा लेंगे, हैंड ब्रेक हटा देंगे। ठीक है, गाड़ी ऑन है। अब क्या करेंगे, हाफ क्लच छोड़ेंगे, उसके बाद हल्का सा एक्सीलेटर। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ब्लाइंड टर्न है। सबसे पहले क्या करना है मुझे, यहाँ पे जजमेंट करनी है। तो जो ये सेंटर पॉइंट लिया ना मैंने, ठीक है, उसको जो है रोड के वाइट पट्टी के जो है साथ अलाइन करना है। ठीक है, देखो किस तरह से, सबसे पहले हॉर्न देंगे और फर्स्ट गियर पे ही ब्लाइंड टर्न काटेंगे। देखो बिल्कुल रोड के कॉर्नर पे लेके जाऊंगा इसको ना, देखो बिल्कुल रोड के कॉर्नर पे लेके गया, क्लच को नहीं दबाएंगे और हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे। ठीक है, जैसे टर्न कंप्लीट हो जाएगा, ये टर्न कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, फुल क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लेंगे और फिर से क्लच छोड़ देंगे। अब धीरे धीरे ब्रेकिंग करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं सेंटर पॉइंट को रोड के वाइट पट्टी के पास लेके जाऊंगा ना, देखो ये बिल्कुल वाइट पट्टी के साथ जो है अलाइन हो गया सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो अभी मेरा टायर जो है बिल्कुल लेफ्ट पट्टी के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा सेंटर पॉइंट, देखो सेंटर पॉइंट जो है वाइट पट्टी के बाहर जा रहा है, देखो सेंटर पॉइंट वाइट पट्टी के बाहर चला गया। अब वाइट पट्टी कहाँ पे आ गई, वाइट पट्टी सेंटर पॉइंट के अंदर आ गई ना, तो इसका मतलब पता क्या, मेरा टायर जो है रोड के बाहर चला गया। अब सिंपल ट्रिक है, देखो राइट साइड स्टीयरिंग किया, अपने सेंटर पॉइंट को, मैं सिर्फ सेंटर पॉइंट को रोड के अंदर लेके आया, मेरा टायर भी रोड के अंदर आ गया। ठीक है, अब कई बार ना नए ड्राइवर को दिक्कत आती है ना कि जब वो सीखते हैं ना तो उनको ना जजमेंट करने में पता क्या ऐसा लगता है कि जो लेफ्ट साइड का टायर है ना वो रोड के बाहर चल रहा है। देखो अभी मैं ऐसे देखूं तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो लेफ्ट साइड का टायर है रोड के बाहर चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। देखो मेरा सेंटर पॉइंट वाइट पट्टी के बिल्कुल पास चल रहा है ना, तो मेरा टायर भी वाइट पट्टी के पास चल रहा है। ठीक है, जब सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी तो मुझे क्या करना है, सेंटर पॉइंट को रोड के वाइट पट्टी के ऊपर लेके आना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जहाँ यहाँ पे डोनी ना, बिगनर क्या गलती करते हैं, देखो सबसे पहला थर्ड गियर लगा लिया, बिगनर क्या गलती करते हैं, इस तरह से फुल क्लच दबा के जो है डाउनहिल पे गाड़ी चलाते हैं। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, गियर को सेकंड कर देना है और क्लच को फुल छोड़ देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, हल्का हल्का ब्रेकिंग करनी है। देखो फिर से ब्लाइंड टर्न है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड गाड़ी को लेके जाएंगे, अपने सेंटर पॉइंट को वाइट पट्टी के आसपास लेके जाएंगे। देखो वाइट पट्टी के बिल्कुल क्लोज लेके जाएंगे। ठीक है, तो जिससे पता क्या होता है, नैरो रास्ते में ना जो सामने से गाड़ी आएगी उसको जो है जगह मिल जाएगी। अब देखो फिर से यहाँ पे टर्न आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल वाइट पट्टी के ऊपर जो है अपने लेफ्ट व्हील को लेके जा रहा हूँ। बस ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप नैरो रोड पे गाड़ी चला रहे हो ना, आपको जजमेंट जो है सेंटर पॉइंट से करनी है। बस सेंटर पॉइंट के किसी चीज़ को अंदर नहीं आने देना है। देखो फिर से ब्लाइंड टर्न आया, ब्रेक के ऊपर पाँव आ गया, गियर मेरा सेकंड लगा हुआ, हल्का सा राइट साइड लेके जाएंगे, उसके बाद फुल लेफ्ट साइड लेके आएंगे। देखो और ब्लाइंड टर्न पे हमेशा ध्यान रखो कि हॉर्न का यूज जरूर करना है। ठीक है, फिर से टर्न आया, हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ दिया, मेरे रेफरेंस पॉइंट को देखो, मैं बिल्कुल जब भी टर्न आ रहा है मैं रेफरेंस पॉइंट को बिल्कुल रोड के कॉर्नर के ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखो ये फिर से ब्लाइंड टर्न है, सबसे पहले क्लच के ऊपर पाँव हो जाएगा, हॉर्न देंगे और फुल लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। देखो अगर मैं हल्का सा राइट साइड लेके आता तो देखो जो स्कूटी आ रही थी ना उसने भी हॉर्न नहीं दिया, तो इसकी वजह से ना एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं।
देखो फिर से अब यहाँ पे ना ब्लाइंड टर्न है, तो सबसे पहले मैं सेकंड गियर पे ही गाड़ी चलाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फुल लेफ्ट साइड चिपका के गाड़ी को जो है चलेंगे। देखो ब्लाइंड टर्न आया तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लच के ऊपर पाँव गया, हॉर्न दिया और स्पीड को कम कर दिया। चलो क्लियर है। एक्सीलेटर फुल जो है ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लिया। अब देखो मेरे अब यहाँ पे जगह कम है ना, तो देखो सबसे पहले स्कूटी आ रही है, स्कूटी को जाने देंगे। देखो यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने क्या किया, अपने रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे जगह कम है आपको क्या करना है, आपको अपने रेफरेंस पॉइंट को निकालना है, ठीक है। ये राइट साइड का टायर हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड का टायर हो गया। बस आपको हाफ गाड़ी को जो है निकालना है। अगर आपकी हाफ गाड़ी निकल रही है तो वहाँ से आपकी गाड़ी 101% जो है निकल जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे जगह कम है ना, तो बाइक वाला काम चल रहा है मेरे, ठीक है, बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट के अंदर चल रहा है। मुझे सिंपल क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट के बाहर लेके आना है। देखो हॉर्न देंगे और रेफरेंस पॉइंट का देखो लेफ्ट साइड चला गया, आराम से गाड़ी निकल गई। ये ध्यान देना आपको ना, ठीक है। जो चीज़ें रेफरेंस पॉइंट के अंदर आएंगी उनको हॉर्न देने हैं और उसके बाद जो है रेफरेंस पॉइंट के बाहर लेके आना है, तब उसको जो है आप ओवरटेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे जाना है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चौक है, तो क्या करना है, देखो सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट गियर पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया, राइट साइड क्लियर है, हाफ क्लच करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेवले की वीट लगी हुई है, देखो रेफरेंस पॉइंट के अंदर आ रही है, देखो रेफरेंस पॉइंट के बाहर किया, आराम से गाड़ी निकल गई। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। जो चीज़ें रेफरेंस पॉइंट के अंदर आ रही है उनको आप ओवरटेक नहीं कर सकते, जो चीज़ें रेफरेंस पॉइंट के बाहर होंगी उनको आप आसानी से ओवरटेक कर सकते हो। अगर आपने ना इसकी मदद से गाड़ी चलाना सीख रहे ना, आप जो मर्जी कोई भी गाड़ी होगी ना, आप रेफरेंस पॉइंट की मदद से गाड़ी चला सकते हो, नैरो से नैरो जगह पे भी, ठीक है। अब देखो ये नैरो जगह है ना, नैरो रास्ता है, ठीक है। दो गाड़ियाँ क्या है, अगर सामने से आएंगी तो आपको जो है एक गाड़ी जो है रोड के नीचे उतारनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जब भी सामने से गाड़ी आएगी आपको जो है बिल्कुल रोड के, ये देखो सामने से गाड़ी आएगी, बिल्कुल रोड के कॉर्नर पे अपने रेफरेंस पॉइंट को लेके गए। देखो मैं रोड के बाहर नहीं उतारा, रोड के कॉर्नर के ऊपर लेके गया, ठीक है। जब बड़ा व्हीकल आएगा तो रोड के बाहर लेके जाना पड़ेगा। देखो सामने से फिर से गाड़ी आ रही है ना, तो ध्यान देना मैं किस तरह से पास दूंगा। सबसे पहले देखो ब्रेक के ऊपर पाँव हो गया, सेकंड गियर कर लिया, रोड के कॉर्नर पे लेके जाएंगे। देखो रेफरेंस पॉइंट को रोड के कॉर्नर पे, देखो सामने से फिर से गाड़ी आ गई, रोड के कॉर्नर पे रेफरेंस पॉइंट को लेके गया। देखो मैं सिर्फ हाफ गाड़ी की जजमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बार मैं देखो यहाँ पे गाड़ी को रोक देता हूँ, देखो वरना लगी हुई है ना, तो वो कहाँ पे है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया, वो मेरे रेफरेंस पॉइंट के अंदर है। तो मुझे यहाँ से ओवरटेक करके आगे जाना है, तो किस तरह से गाड़ी को निकालना है। देखो मैंने क्या बोला, जो चीज़ें रेफरेंस पॉइंट के अंदर होंगी वो आपकी गाड़ी से हिट कर जाएगी। राइट साइड स्टीयरिंग घुमाया, हाफ क्लच छोड़ा, रेफरेंस पॉइंट के बाहर लेके आएंगे। देखो ये रेफरेंस पॉइंट के बाहर होगी, स्टीयरिंग को सीधा कर दिया। देखो आया समझ के नहीं, ठीक है। बस सिंपल ट्रिक है, जो चीज़ें आपके सेंटर पॉइंट के अंदर आ रही हैं वो आपकी गाड़ी से हिट करेंगी, जो चीज़ें सेंटर पॉइंट के लेफ्ट साइड है वो आपकी गाड़ी से हिट नहीं करेंगी, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी है, ठीक है। और मैंने रेफरेंस पॉइंट बता दिया किस तरह से लेना है, ठीक है। अब आगे देखो पिकअप लगी है, वो अभी सेंटर पॉइंट के अंदर आ रही है, ठीक है। मुझे क्या करना है, सेंटर पॉइंट के बाहर लेके आना है। देखो सेंटर पॉइंट के बाहर लेके गया, आराम से निकल गई। आगे फिर से ध्यान दो, देखो मेरे एक लेफ्ट साइड जो है एक अल्टो लगी है, देखो वो कहाँ पे अभी सेंटर पॉइंट के अंदर है ना, मैं हल्का सा राइट साइड स्टीयरिंग करूंगा, देखो सेंटर पॉइंट के बाहर होगी, आराम से गाड़ी निकल गई। और ऐसी जगह पे आपको ना गियर कौन सा यूज़ करना है, सिर्फ जो है सेकंड गियर का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप सीख रहे हो ना, सेकंड गियर का यूज़ करना है। अगर आपको हल्का फुल्का गाड़ी चलाना आती है तो आप जो थर्ड गियर का यूज़ कर सकते हो। देखो आगे से गाड़ी आ रही है और मेरे लेफ्ट साइड जो है बाइक लगी हुई है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो बाइक मेरे रेफरेंस पॉइंट के अंदर आ रही है, रेफरेंस पॉइंट के बाहर किया, आराम से निकल गई। पीछे वाली गाड़ी को पास देने हैं तो राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया, निकल जाएगी। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, स्कूटी कहाँ पे है, रेफरेंस पॉइंट के अंदर है, रेफरेंस पॉइंट के बाहर किया, आराम से गाड़ी निकल गई। बस ये चीज़ आपने सीख ली ना, कि बस आपको कोई भी गाड़ी आपके पास है, चाहे आप सेडान चला रहे हो, हैचबैक चला रहे हो या फिर एसयूवी चला रहे हो, आपको क्या करना है, हाफ गाड़ी की जजमेंट करनी है, ठीक है। बस इतने हिस्से की, यहाँ पे आपका लेफ्ट व्हील चल रहा है और यहाँ पे आपका राइट व्हील चल रहा है, सिंपल ट्रिक है बस। आगे एक और अल्टो लगी है, ठीक है, मैं अल्टो के पास जो है गाड़ी को रोकूंगा। देखो यहाँ पे अभी सेकंड गियर पे गाड़ी चली हुई है ना, अगर मुझे यहाँ पे गाड़ी को रोकना किस तरह से रोकेंगे, सबसे पहले क्या करना है, देखो फुल क्लच दबाना है, ये देखो फुल क्लच दबाया
और उसके बाद ब्रेकिंग ली, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड गियर पे अब जब भी आप गाड़ी को रोक रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लच दबाना है, उसके बाद आपको जो है ब्रेक दबानी है, ठीक है। नहीं तो आप क्या है ना, अगर आप जो गाड़ी चलाना सीख रहे हो, सबसे पहले आप जो फर्स्ट और सेकंड गियर पे अगर ब्रेक दबा दोगे, ठीक है, पहले, और उसके बाद क्लच दबाओगे, तो क्या होगा, गाड़ी की स्पीड जो पहले से कम है और आपकी गाड़ी के बंद होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर मुझे यहाँ से गाड़ी को निकालना है तो सिंपल ट्रिक का यूज़ करना है। देखो क्या, देखो यहाँ पे अल्टो जो लगी है ना, मेरे सेंटर पॉइंट के अंदर आ रही है, ठीक है। हाफ गाड़ी जो देखो मेरे सेंटर पॉइंट के अंदर आ रही है, मुझे सिंपल क्या करना है, ये जो रेफरेंस पॉइंट लिया है उसके बाहर लेके आने पड़ेगा, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाएंगे, राइट साइड को स्टेयरिंग घुमाएंगे, देखो राइट साइड मैंने स्टेयरिंग घुमा दिया, फुल राइट साइड स्टेयरिंग घुमा दिया, ठीक है। और हल्का का क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर किया, देखो अभी अंदर आया, ये देखो ये बाहर होगी ना, रेफरेंस पॉइंट के बाहर होगी, स्टेयरिंग को सीधा कर दिया, देखो आराम से गाड़ी निकल गई है। देखो ये ट्रिक का यूज़ करना है आपको, ठीक है। देखो आगे एक स्लैरियो लगी है, ठीक है, मैं स्लैरियो के पास लेके जाता हूँ गाड़ी को ना, जिससे आपको अच्छे से समझाएगा। देखो अभी रेफरेंस पॉइंट के अंदर है, देखो ये जो सामने गाड़ी लगी है वो रेफरेंस पॉइंट के अंदर है। तो सिंपल ट्रिक है का यूज़ करना है, फर्स्ट गियर लगाना है, हाफ क्लच छोड़ना है पहले, ठीक है। अगर आप पहले ब्रेक छोड़ दोगे ना, गाड़ी पीछे जाएगी, ठीक है। देखो ब्रेक छोड़ो, गाड़ी पीछे जा रही है, तो हाफ क्लच छोड़ना, हाफ क्लच छोड़ा, ठीक है, सेंटर पॉइंट के बाहर लेके आएंगे इसको। देखो जब तक स्टेयरिंग घुमाया सेंटर पॉइंट के बाहर होगी, उसके बाद स्टेयरिंग को सीधा कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको जो है जजमेंट करनी है। और राइट साइड की जजमेंट करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि राइट साइड आप बैठे हो तो आप जजमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।